दोस्तों आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि एलआईसी के अंदर जो डबल ए होता है और एक जो बैंक में पीओ होता है, दोनों को अगर अपन देखा जाए तो एलआईसी के अंदर ये एक तरीके से ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और बैंक के अंदर जो पीओ होता है वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो लेवल देखा जाए तो दोनों पोस्टों का सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी हद तक बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि दोनों में ऐसी क्या चीज़ होती है कि कुछ चीज़ों में एलआईसी जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है बैंक से और उसके पीछे के क्या कारण है। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो सैलरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस वगैरह अगर हम देखें तो एलआईसी के अंदर डबल ए के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनका जो बेसिक पे है, अगर आप अभी देखेंगे तो बैंक के अंदर जो पीओ रिक्रूट होता है और एलआईसी के अंदर जो डबल ए रिक्रूट होता है स्टार्टिंग के अंदर, उनके बेसिक पे में लगभग 40,000 का डिफरेंस रहता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एडवांटेज एलआईसी के अंदर डबल ए को इसके अंदर रहता है। और इसके पीछे जो कारण रहता है वो ये रहता है कि इनकी जो यूनियन रहती है एलआईसी की, वो वेज रिवीजन बहुत एग्रेसिवली कराती है। हर वेज रिवीजन में हमने देखा, और खास करके ये वाला जो वेज रिवीजन हुआ है वो एक तरीके से इन्होंने आरबीआई के अंदर जो ग्रेड बी का जो बेसिक पे बन रहा है उससे भी ज्यादा बेसिक पे जो है एलआईसी के अंदर डबल एओ का है। जबकि डबल एओ ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और ग्रेड बी मैनेजर लेवल की पोस्ट है। मतलब एलआईसी के अंदर एक तरीके से मान लो कि जो आरबीआई का ग्रेड ए है उससे कंपैरिजन होना चाहिए एलआईसी के डबल एओ का, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो बेसिक पे है वो आरबीआई के मैनेजर से भी ज्यादा है। इससे आप सोच सकते हैं कि इनकी यूनियन कितनी ज्यादा जो है गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के अपना वेज रिवीजन ये लोग करवाते हैं। और वहीं बैंक के अंदर सबको पता है कि ना जाने क्या कारण है इंटरनली कि हम लोग काफी जो है पीछे रह चुके हैं इस चीज के अंदर। सैलरी के अंदर बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पीछे हैं आज भी। अलाउंसेस देखें तो अलाउंसेस में जरूर ये कह सकते हैं कि लगभग बराबरी के लेवल पे रहता है, लेकिन एलआईसी के अंदर एडवांटेज ये रहता है कि जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाता है उसके बाद जो इनके अलाउंसेस है वो भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं। जैसे कई डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको जो है कार की फैसिलिटीज दी जाती है, वो सब दी जाती है। तो बैंक के अंदर मैनेजर बनते ही ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है, आपको काफी हायर पोस्ट पे जाना पड़ता है। ये मान के चलो डीजीएम जीएम की पोस्ट पे, तब जाके आप इनके एलआईसी का जो ए होता है उससे आप जो है बराबरी कर पाते हैं। हमने थोड़े दिन पहले एलआईसी के अंदर जो एओ बने उनकी सैलरी स्लिप डाली थी, तो आप देख सकते हैं वहां जाके कि कितनी ड्रास्टिक इनकी सैलरी में भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद अगर अपन देखें कि इनका वर्क प्रोफाइल, जॉब टाइमिंग, तो देखो जॉब टाइमिंग वगैरह एलआईसी के अंदर आप कोई एक्सेप्शनल हो या किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, कोई क्वार्टर एंड हो, तो वो बात अलग है अपने आप में, या किसी ब्रांच में बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो। बाकी इनका जो ऑफिस टाइमिंग रहता है वो फिक्स रहता है। आने का टाइम और जाने का टाइम ये मान के चलो कि असिस्टेंट निकलता है उससे आधे एक घंटे के अंदर अंदर डबल एओ भी जो है वो ब्रांच से निकल जाता है। और काफ़ी सारी ब्रांचेस के अंदर असिस्टेंट और डबल एओ जो है वो एक साथ निकल जाते हैं। तो वर्क लोड अगर इनका सैलरी के अनुपात में देखा जाए तो यहां भी बैंक के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। बैंक के अंदर आने का टाइम होता है बैंक में, लेकिन जाने का और निकलने का कोई टाइम नहीं रहता है। 70-80% आज की तारीख में मैक्सिमम बैंक्स की ब्रांचेस की ये हालत है कि 7 बजे 7:30 बजे, और जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो वर्क प्रेशर रहता है। खासकर की जो एसबीआई में, पीएनबी में, इस जगह जो वर्क करते हैं वहाँ पे 8, 8:30, 9 जो है वो आम बात है। 60-70% वर्किंग डेज जो है वो उनको शाम की 7:30, 8 जो है वो बचती है। और अगर क्वार्टर एंड हुआ, किसी दिन ऑडिट हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर 10-11 तक भी बैंक में पीओस को बच जाती है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं कि लोग 10 बजे बैंक में काम कर रहे हैं रात को। तो ये चीज़ आपको वहां से समझ में आ जाएगी। वर्क प्रोफाइल देखें तो बैंक की जो वर्क प्रोफाइल रहती है उसके अंदर हाई कस्टमर डीलिंग आपको करनी पड़ती है। कस्टमर डीलिंग से आप बच नहीं सकते हो। अगर किसी की थोड़े टाइम के लिए एडमिन ऑफिस में पोस्टिंग आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जो पीओ की जनरलिस्ट की प्रोफाइल रहती है उसके अंदर हाई पब्लिक डीलिंग रहती है और मल्टीटास्किंग काम होता है। एक तरीके से कोई वर्टिकल के तहत इसके अंदर काम नहीं होता है। क्रॉस सेलिंग भी बैंक के अंदर इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है वो बैंक के थ्रू बिकवाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। एलआईसी के लिए खुद के लिए बोला जाता है कि वो अपने मैक्सिमम काम जो है वो आईडीबीआई के एम्प्लॉयज से करवाते हैं। तो इनको, बैंक को, अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के काम भी जो है बैंकर्स को करने पड़ते हैं। और एलआईसी के अंदर ऐसा नहीं है। एलआईसी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई बैंक का काम एलआईसी को करना पड़ेगा। उनका जो खुद का काम है इंश्योरेंस का, वही काम उनको आर्टिकल के तहत जो है वो करना पड़ता है। तो ये जो वर्क प्रोफाइल का डिफरेंस रहता है। और एलआईसी के अंदर पब्लिक डीलिंग जो है बैंक के कंपैरिजन में मानो 60-70% काफी कम रहती है। पब्लिक डीलिंग रहती है ऐसा नहीं है, लेकिन काफी कम रहती है इनकी पब्लिक डीलिंग। उसके बाद पोस्टिंग की बात करें तो देखो पोस्टिंग में दोनों का लगभग एक जैसा है। इस बार एलआईसी के नोटिफिकेशन में भी इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि इनिशियली 5 साल आपको जो है होम जोन पोस्टिंग नहीं मिलेगी और रूरल एरिया के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो बैंक के अंदर भी शुरू का जो 3 से 5 साल होता है वो आपको नॉन होम स्टेट के अंदर जो है वो काट के आना ही पड़ता है। इंटरनली पोस्टिंग आती है रूरल एरियाज के अंदर।
बस फायदा इनकी ट्रांसफर पॉलिसी में एलआईसी में रहता है कि इनको बार बार हर 6 महीने में जो है, ऐसा नहीं है कहीं कभी किसी दूसरी ब्रांच में भेज दिया, कहीं पे ये स्टाफ नहीं है तो वहां पे भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बैंक के अंदर आपके कई बार 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भी भेज दिया जाता है। जहां पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है तो थोड़े दिन के लिए डेप्यूटेशन टर्म होता है, उस पर भेज दिया जाता है। तो कई बार कोऑर्डिनेशन बैठाने में नए लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है बैंकिंग के अंदर। लेकिन एलआईसी में नहीं है, एक बार आपको एलआईसी ने एक जगह बैठा दिया, फिर आपको वहां पे जो है जो भी आपको करना है काम, अपना टीम वर्क बना के आप जो अपना काम जो है अगले 5 साल तक आराम से कर सकते हैं। प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो प्रमोशन पॉलिसी के अंदर बैंक के अंदर 3 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कितने ऑफिसर और क्लर्क्स ऐसे हैं जो हर 3 साल में प्रमोशन ले रहे हैं, क्योंकि कई लोग डर के मारे, प्रेशर के मारे, ट्रांसफर पॉलिसी के मारे प्रमोशन लेते ही नहीं है। तो वो प्रमोशन स्ट्रक्चर फास्ट होने के बाद भी सबको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, क्या सबको 3-3 साल में प्रमोशन मिल जाता है? तो ऐसा भी नहीं है, किसी को 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं, किसी को पहला प्रमोशन जल्दी मिल जाता है तो दूसरा प्रमोशन नहीं मिल पाता है। इंटरनली बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। एलआईसी के अंदर आप मान के चलो कि आपको 5 से 6 साल लगते हैं डबल एओ से एओ बनने के अंदर। जो नेक्स्ट प्रमोशन रहता है उनका 5 साल आप मान के चलो कि इसके अंदर 5 साल आपके लगते हैं प्रमोशन स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद अगर अपन देखें तो 5 डे वीक बैंक के अंदर 2nd और 4th सैटरडे ऑफ होता है, और कई बार 2nd और 4th सैटरडे भी जो है टारगेट्स रहते हैं, कैंप्स रहते हैं और रहते हैं जो बैंक के अंदर काम करते हैं वो बता देंगे कि सैटरडे संडे भी कई बार उनको काम करना पड़ जाता है। खास करके स्केल 2-3 से जब ये चीजें लागू होती है तो काफी ज्यादा वर्क प्रेशर इस पर बढ़ जाता है। कहीं पे रिकवरी का प्रेशर कैंप लगा देते हैं, कहीं पे डिपॉजिट के लगा देते हैं। अभी भी आए दिन सुनने में आ रहा था कि इस बैंक ने ये लेटर निकाल दिया कि ये जो राखी पे 3-4 छुट्टियां आ रही हैं, आपको जो है बैंक के अंदर जाके काम करना है। आज ये किसान सम्मान निधि है, इसकी जो है राशि वितरण होगी तो वहां पे कस्टमर आएंगे तो आपको उनको डील करना है, गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है। एलआईसी में ये सब नहीं होता है। आप 5 डे वीक मतलब 5 डे वीक सैटरडे संडे ऑफ रहता है। आप किसी एक्सेप्शनल मंथ में किसी को कोई जाना पड़ जाए, कोई बहुत ज्यादा जो है प्रेशर आ जाए ऊपर से, कोई ऑडिट का या कोई दूसरी चीज हो तो बात अलग है। बाकी 80-90% केस में सैटरडे संडे आपका जो है वो ऑफ रहता है। 5 डे वीक एलआईसी के अंदर रहता है। इसके अलावा प्रमोशन स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मेरे को आपको थोड़ी बहुत चीजें दोनों के अंदर कंपैरिजन करके बतानी थी, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे जो करंट में एसबीआई पीओ हैं, एसबीआई मैनेजर तक के हमारे पास जो है सजेशन मांगने के लिए आया था कि सर अगर हम एलिजिबल हैं, कई लोग रिजर्व कैटेगरी से रहते हैं तो उनके पास एज लिमिट भी रहती है, क्या हमको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप पैसा, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सबका अनुपात अगर जोड़ते हैं तो एलआईसी जो है वो बैंकिंग से काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और एलआईसी नहीं, ये दूसरे जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं वो भी काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप दुनिया में आए हो तो आपको पैसे के अलावा और चीजें भी देखनी होती है, अपनी फैमिली भी देखनी होती है, बच्चे भी देखने होते हैं, माँ बाप भी देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एलआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे तरीके से जो है वहां पे आपको चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।